महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समीर वानखेड़े के परिवार से क्यों मिले। उन्होंने कहा कि आरोपी का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नवाब मलिक ने कहा कि जो सवालों के घेरे में हैं उनके घर में क्यों गए अरुण हल्दर। उन्होंने कहा कि एससी कमीशन की मर्यादा को हल्दर भूल गए हैं, वे एससी कमीशन की मर्यादा को समझें। उन्होंने कहा कि अरुण हल्दर का रवैया संदेहास्पद है। मलिक ने कहा कि जेल में बंद जयदीप राणा को मदद किसने पहुंचाई है। एनसीपी के प्रवक्ता ने आगे कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के ड्रग पेडलर से संबंध है। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने जयदीप राणा का फोटो ट्विटर पर डाला है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा के देवेंद्र फडणवीस से संबंध है। जयदीप ने फडणवीस की पत्नी के गाने फाइनेंस किए। ड्रग ट्रैफिकिंग में जयदीप राणा की गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने कहा कि एक गाने में जयदीप राणा, देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी तीनों शामिल हैं। नवाब मलिक ने अपना निशाना और तेज करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े को लाने वाले देवेंद्र फडणवीस थे ताकि लोगों को ड्रग केस में फंसाया जा सके। उन्होंने कहा है कि सारा ड्रग का खेल देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही हो रहा है। मलिक ने कहा कि काशिफ खान जैसे ड्रग पैडलर को छोड़ दिया गया है। ड्रग पैडलर को बचाने के लिए ही समीर वानखेड़े को लाया गया था। पूरा ड्रग का खेल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था। जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कहता है ना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूँ कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज़ करता हूँ। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। अधिकारियों के तबादले में भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज़ लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया।